हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के प्रश्नकाल में विधायक आफताब अहमद ने प्रदेश में लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम के मामलों को उठाया। सीएम साइबर क्राइम से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। विधानसभा में विधायक आफताब अहमद के प्रश्न का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार ने साइबर अपराध की बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए अलग से साइबर क्राइम विभाग का गठन किया है, जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय ऐसा कोई अलग विभाग नहीं था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया, राज्य में साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस प्रशासन पूरी गंभीरता और तत्परता के साथ कार्य कर रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। वर्ष 2024 की तुलना में वर्ष 2025 में साइबर क्राइम मामलों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2024 में जहां 6054 मामले सामने आए थे, वहीं वर्ष 2025 में ये संख्या घटकर 5000 रह गई, जो लगभग 17% की गिरावट दर्शाती है। ठगी के मामलों में भी बड़ी कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2024 में 9804 मामलों की तुलना में वर्ष 2025 में ये संख्या घटकर 6324 रह गई, जो करीब 36% की कमी है। उन्होंने कहा, साइबर अपराध में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2024 में 5156 गिरफ्तारियां की गई थी, जबकि वर्ष 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर 8093 हो गया, जो लगभग 57% की वृद्धि है। ठगी के मामलों के अंदर भी माननीय अध्यक्ष जी, ये 2024 में 9804 थे और 2025 में ये 6324 हुए। लगातार हमारी ये सरकार निरंतर ऐसे साइबर क्राइम जो करने वाले लोग हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई कर रही है। 36% की इसके अंदर कमी आई है। हमारी पुलिस ऐसे जो साइबर क्राइम करने वाले लोग हैं, क्रिमिनल है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी कर रही है। 2024 में 5156 और 2025 में माननीय अध्यक्ष जी 8093, 57% की वृद्धि हमने की है। गति से काम कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। मुख्यमंत्री ने कहा, साइबर अपराध के तौर तरीकों में लगातार बदलाव आ रहा है। अपराधी नई नई तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं, जिनमें डिजिटल अरेस्ट जैसे मामले भी सामने आ रहे हैं। ऐसे मामलों में ठगी गई राशि को कई खातों में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस बैंकों के सहयोग से संबंधित राशि को तुरंत होल्ड कर देती है। वर्ष 2024 में होल्ड की गई राशि का 27% था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 40% हो गया है, अर्थात इसमें 13% की वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने बताया, सरकार ने जीरो FIR की व्यवस्था भी लागू की है, जिसके तहत साइबर अपराध के मामलों में पीड़ित व्यक्ति 1930 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। ये FIR स्वतः संबंधित थाने को स्थानांतरित कर दी जाती है, जिससे त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित होती है। अगर किसी के साथ कोई साइबर क्राइम होता है तो जीरो FIR का भी प्रावधान हमने किया है, ताकि कहीं पर भी उसके साथ क्राइम होता है वो 1930 पे अगर कॉल करेगा तो उसकी FIR दर्ज हो जाएगी और संबंधित थाने के अंदर वो चली जाएगी। और इस प्रकार माननीय अध्यक्ष जी, विभिन्न बैंकों के 16 नोडल अधिकारी कंट्रोल रूम में भी बैठते हैं। वो हमारे जहां साइबर क्राइम के ये उसके साथ बैठते हैं और बैठ करके साइबर फ्रॉड होते ही जो नोडल अधिकारी बैंक के हैं रौसी को ब्लॉक कर देते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया, साइबर क्राइम कंट्रोल रूम में विभिन्न बैंकों के 16 नोडल अधिकारी तैनात हैं, जो पुलिस के साथ समन्वय कर ठगी कर राशि को होल्ड कराने में अहम भूमिका निभाते हैं। जांच पूरी होने तक इस राशि को निकाला नहीं जा सकता। उन्होंने कहा, वर्ष 2026-27 के बजट प्रस्तावों में साइबर अपराध पर और प्रभावी नियंत्रण के लिए गोहाना, बहादुरगढ़ और सोनीपत में 3 नए साइबर पुलिस स्टेशन खोलने की घोषणा की गई है, जिससे इस दिशा में कार्यों को और गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट के मामलों में 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग अधिक प्रभावित हो रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए हमने निर्णय किया है कि ड्यूल OTP का प्रावधान किया जाएगा, क्योंकि जब कोई डिजिटल अरेस्ट होता है और ठगी के लिए बैंकों से जुड़े खातों के लिए OTP मांगता है, तो उसका OTP बुजुर्ग के साथ साथ उसके बच्चों को भी जाएगा। जब दोनों OTP दिए जाएंगे तब जाकर वह ट्रांजैक्शन पूरी होगी।
इस डुअल OTP के प्रावधान से साइबर क्राइम और डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों में बहुत बड़ा अंकुश लगेगा। हमने अब ये निर्णय किया है माननीय अध्यक्ष जी, हमने कि डिजिटल जो अरेस्ट है उसको रोकने के लिए ड्यूल OTP हम उसके अंदर कर रहे हैं, क्योंकि जब कोई डिजिटल अरेस्ट होता है और उसका OTP जो बैंक से मांगते हैं तो उसका एक OTP उसके बच्चे को भी जाएगा, ताकि जब बच्चा माँ बाप को पूछ लेगा कि आप ये 5 लाख 10 लाख रुपए की राशि यहाँ क्यों भेज रहे हैं, इसके अंदर बहुत बड़ी रोक, जब वो बच्चे के पास OTP जाएगा, एक उसके पास OTP आएगा, तब जाकर के वो क्लियर होगा, अदरवाइज क्लियर नहीं होगा जब तक बैंक दोनों OTP को क्लियर न कर दे। जब दोनों OTP क्लियर होंगे तो माननीय अध्यक्ष जी तब वो पैसा रिलीज करेगा। इसके ऊपर बहुत बड़ा अंकुश इसके ऊपर लगने वाला है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, प्रदेश सरकार साइबर अपराध के संबंध में आम जनता को अवेयर करने के लिए विशेष अभियान चलाती रहती है। उन्होंने कहा, साइबर अपराध के बारे में जागरूकता से ही रोक लगाई जा सकती है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।